दोस्तों, हम सब ने टार्जन के बारे में तो सुन ही रखा है। वो बचपन से ही जानवरों द्वारा जंगल में पाले गए थे। अंग्रेजी में ऐसे बच्चों को फेरल चाइल्ड कहा जाता है और हिंदी में इसका अर्थ होता है वन्य बालक या बालिका। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो इंसानों से बहुत दूर या अलग रहते हैं, और वो भी काफ़ी बचपन से। इस वजह से उन्हें इंसानी प्यार, इंसानी समझ और इंसानी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसे वन्य बच्चों ने अपने बचपन में काफ़ी पीड़ा और दर्द भी सहे हो सकते हैं, जो कि उन्हीं के परिवार वालों ने उन्हें दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो भाग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बच्चे बेसिक सोशल एटिकेट्स नहीं सीख पाते और इसकी वजह से बाद में वो समाज में जाकर अकेले हो जाते हैं। जैसे ये लोग एक नॉर्मल टॉयलेट नहीं यूज़ कर पाते, उन्हें सीधे खड़े होकर चलने में परेशानी होती है, या तो वो कभी ये सीख ही नहीं पाते, या फिर ये अपने आसपास होने वाली रोज़मर्रा की इंसानी घटनाओं की तरफ से बिल्कुल ही कटे हुए रहते हैं, जैसे कि इनको इंसानों से प्यार ही ना हो। ये बच्चे अक्सर ही मंदबुद्धि बच्चों की तरह हो जाते हैं और इंसानी भाषा या बोलचाल की भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। ये समस्या इनके अंदर इस वजह से आती है क्योंकि बच्चे जिस उम्र में भाषा सीखते हैं उस वक्त ये जंगल में थे और ये क्रिटिकल टाइम अपनी ज़िंदगी का खो देते हैं। 16वीं सदी तक ये बच्चे सिर्फ किंवदंतियों और कहानियों में ही मिलते थे। 18वीं और 19वीं सदी में इन्हें ध्यान से एक सब्जेक्ट के रूप में विज्ञान में जगह दी गई। ऐसे बच्चों को जब पकड़ के वापस समाज में लाया जाता है तो वो चूंकि कोई सामाजिक रीति रिवाजों को नहीं जानते और जल्दी ही अलग थलग हो जाते हैं, और क्योंकि उनका इंटरेस्ट इंसानों में नहीं रहता तो वो उनकी भाषा और ना ही रहन सहन सीखने की इच्छा रखते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चों का उदाहरण है जिन्हें भेड़ियों, कुत्तों, बंदरों, हिरनों और यहाँ तक कि मुर्गियों ने पाला है, और उनके पकड़े जाने पर यह पता चला। इंडिया एक बहुत पुराना देश है और जंगलों के मामले में भी ठीक ठाक है। यहाँ भी बहुत सारे फेरल चाइल्ड मिले, और आज हम उनमें से सबसे मशहूर दीना सनीचरी की बात करेंगे। 1867 में कुछ शिकारियों ने जंगल में एक अजीब सी चीज़ देखी। ये घटना बुलंदशहर यूपी की है। उन्होंने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड एक अजीब से बच्चे नुमा जानवर के पीछे पीछे चल रहा था। वो खुद भी 4 पैरों पर चल रहा था। ये देखकर शिकारी हतप्रभ रह गए और इसके साथ ही वो झुंड एक गुफा में घुसकर गायब हो गया। उन्होंने उस चीज़ को गुफा से निकालने की सोची और गुफा के मुहाने पे आग लगा दी। थोड़ी देर बाद ही एक मादा भेड़िया बाहर निकली जिसको शिकारियों ने मार दिया, और उसके बाद वो चीज़ भी निकली। शिकारी उसे देख हैरान रह गए क्योंकि वो 6 साल का लड़का था जो एक चौपाए की तरह चल रहा था। उन्होंने उसे पकड़ा और सिकंदरा मिशन ऑर्फनेज आगरा को सौंप दिया, जहाँ ऑर्फनेज वाले उसकी देखभाल करने लगे, और उसका नाम दीना सनीचरी रख दिया क्योंकि वो सनीचर के दिन ही मिला था। उर्दू में शनिवार को सनीचर कहते हैं। फादर अरहाट, जो कि उस अनाथालय के प्रमुख थे, उनका कहना था कि दीना बिना किसी शक के पागलों जितना व्यवहार करता है, लेकिन कभी कभार वो कुछ अक्लमंदी वाली बात भी कर जाता है। वो बहुत ही गंदे तरीके से रहता था और कुछ ऐसी चीज़ें खाता था जो इंसान के लिए घृणित हैं। सनीचर सिर्फ कच्चा मांस ही खाता था और उसे कपड़े पहनने का शौक भी बिल्कुल नहीं था, और वो अक्सर जानवरों की तरह अपने दांतों को हड्डियों द्वारा नुकीला करता रहता था। हालांकि उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जब भी कोई उसके पास बात करता तो वो जानवरों की आवाज़ निकालने लगता। उसे गर्मी और सर्दी नहीं लगती थी और उसे इंसानों से कोई अटैचमेंट भी नहीं था। वो ना तो टॉयलेट जा पाता था और ना ही कुछ बोल पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ पका हुआ खाना खाना शुरू कर दिया और अपने पैरों पर चलने लगा था। अनाथालय में उसे सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार था, और वो था एक और वन्य बालक जो कि बहरामपुर उत्तर प्रदेश से लाया गया था। सनीचरी ने उसे कब से पीना सिखाया था और उन दोनों में बहुत ही दोस्ती हो गई थी, शायद उनके एक जैसे पुरानी ज़िंदगी की वजह से। 20 साल के लंबे समय से इंसानों के बीच रहने के बाद भी सनीचर को इंसानी तौर तरीके समझ नहीं आए। वो बड़ी मुश्किल से कपड़े पहन सकता था और खाने के पहले उस खाने को सूंघता था। फादर ने एक चीज़ और नोटिस की कि सनीचर को सिर्फ एक इंसानी आदत लगी थी, और वो थी धूम्रपान की, और वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने लगा था। उसका माथा चपटा, कंधे छोटे और झुके हुए थे, और उसके हाथ भी छोटे थे, और उसकी खुद की ऊंचाई 5 फुट 2 इंच थी। 1895 में 32 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह टीबी बताई जाती है। इंग्लिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था
और उन्होंने 1992 में जंगल बुक नाम की एक किताब लिखी थी, जो कि भेड़ियों द्वारा पाले गए एक बच्चे मोगली पे थी। काफ़ी लोगों का कहना है कि उनकी ये कहानी शनिचरी के जीवन से ली गई है। खैर, सच्चाई जो भी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि शनिचरी को उन भेड़ियों के साथ ही रहने दिया जाता, तो शायद वो ज़्यादा खुशी और सुकून महसूस करता और शायद इतनी जल्दी मरता भी नहीं। धन्यवाद।